संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मैं सांवरमल शास्त्री शिक्षक के ऊपर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिर से जो अंधा है उस व्यक्ति के आँख में प्रकाश करने की एक वस्तु है ज्ञानांजन शलाका, और वह केवल गुरु के पास ही मिलती है। तुलसीदास ने रामायण प्रारंभ करने से पूर्व श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, गुरु के चरणों की रज से अपने मन रूपी मुकुर को स्वच्छ करने के लिए कहा है। क्यों कि रघुवर का जो विमल यश है वो विमल मन से ही वर्णित हो सकता है। इसलिए तुलसीदास ने भी रामायण प्रारंभ करने से पहले अपने मन की विमलता के लिए भगवान से प्रार्थना की है। जब मैं बालक था, विद्यालयों में 3 सूक्तियाँ रहती थी। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। विद्यार्थी की ये कामना रहती थी अपने गुरु से कि हे गुरुदेव, मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। अस्तोमा सद्गमय, देखिए हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, विद्यार्थी की अपने गुरु से ये इच्छा रहती है कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ए टीचर ब्रिंग्स द स्टूडेंट टू लाइट फ्रॉम डार्कनेस टू इन्फिनिट फ्रॉम एम्प्टी। अंधकार से प्रकाश की ओर, शून्य से अनंत की ओर ले जाने वाला यदि कोई है तो वो केवल गुरु है, शिक्षक है। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। अमृत हमारे वाल्मीकि, हमारे व्यास, पता नहीं कितनी सदियां बीत गई किंतु आज भी अमर हैं। किस वजह से? केवल ज्ञान की वजह से, और ज्ञान मिलता है गुरु से। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, बहुत से विद्वान अपना व्याख्यान प्रारंभ करने से पहले इसको बोलते हैं। क्यों? इस धरती पर कृष्ण ही एक ऐसा गुरु हुआ है जिसने अपने शिष्य अर्जुन को ज्ञान सिखाने के लिए स्वयं को प्रयोगशाला बना दिया। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को लेके जाते हैं तो अर्जुन सामने देखता है द्रोणाचार्य गुरुदेव खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं, तो कृष्ण से कहता है मधुसूदन, मैं मेरे गुरुदेव पर बाण चलाऊं जिनसे मैंने धनुर्विद्या पढ़ी है? नहीं, ये पाप नहीं कर सकता। पितामह जिनकी गोद में मैं खेला हूं, उन पर मैं शस्त्र चलाऊं, उनकी हत्या करूं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये राज, मैं ये दुष्कर्म नहीं कर सकता। भगवान ने सोचा कि महाभारत के युद्ध में आकर के और ये क्या कह रहा है, तो उन्होंने कहा अरे अर्जुन, तू है मारने वाला, देख। अपना विराट रूप दिखाया। भीष्म, द्रोण, कर्ण सब उनके उसमें जा रहे थे, और फिर इस विराट रूप को वापस लिया और अर्जुन से कहा मारने का काम तेरा है, मारना और जन्म देना ये तो मेरा काम है, तेरे को तो केवल निमित्त बना रहा हूं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। इसी तरह से गीता का उपदेश दिया। गीता की इतनी टीकाएं हैं कि विश्व में अनेक भाषाओं में अनेक विद्वानों के द्वारा जितनी टीकाएं गीता की हैं किसी पुस्तक की नहीं है। ऐसा उपदेश अर्जुन को दिया। इसके अतिरिक्त उत्तरा अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात जब सती होने का निश्चय करती है और उसके निश्चय के आगे अर्जुन और सुभद्रा फैल हो जाते हैं, तब कृष्ण जो है उनको बुलाया जाता है, याद किया जाता है। कृष्ण आते हैं और उत्तरा से कहते हैं उत्तरा,
ये सत्य होने का वक्त नहीं है, उसको ज्ञान सिखाते हैं। उत्तरा कहती है, मामाश्री आप मेरे मामा ससुर हैं, मैंने आज तक आपसे घूंघट रखा है, आज इस घूंघट को दूर करके आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि सर्वशक्तिमान मामाश्री के होते हुए मैं विधवा कैसे हो गई। कृष्ण कहते हैं, अच्छा मेरे से प्रश्न उत्तर चाहती है, मैं तुझे पूछता हूं कि 1 घंटे पहले तुम्हें क्या स्वप्न आया, सत्य बोलना। उत्तरा ने देखा मेरे स्वप्न का इनको कैसे ज्ञान हो गया, अब यहां झूठ नहीं चलेगी, सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो उत्तरा कहती है, मामाश्री मेरे पिता विमान में बैठ करके चंद्रलोक में जा रहे थे, मैंने उनसे पूछा मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं अभिमन्यु के रूप में मृत्युलोक में आया था, उस श्राप की अवधि समाप्त हो गई, अब मैं वापस मेरे चंद्रलोक में जा रहा हूं, मैं तुम्हें एक अंतिम संदेश देना चाहता हूं और वो यह है कि मेरी थाती, मेरी धरोहर, मेरा अंश तेरे शरीर में विद्यमान है, उसकी रक्षा करना। आप तो मेरे से प्रश्न पूछ रही थी, अब मैं आपसे पूछता हूं कि पति की आज्ञा का पालन करना सतीत्व है या आग में जलना सतीत्व है। उत्तरा निरुत्तर हो गई और उसने अपना निश्चय बदल दिया। इसी प्रकार से मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। भीष्म पितामह सरसैया पर सोए हुए हैं, कृष्ण जो है युधिष्ठिर को ले जाकर उनसे कहते हैं कि पितामह क्या इस राजधर्म के ज्ञान को साथ ही लेके जाओगे, ये पात्र है युधिष्ठिर, इसको आप राजधर्म सिखाइए। पितामह बोलते हैं, मधुसूदन एक कांटा चुभ जाता है उसकी पीड़ा होती है, मेरे सारे शरीर में बाण चुभ रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैं कैसे ज्ञान सिखा सकता हूं। कृष्ण कहते हैं, मैं आपको वह शक्ति देता हूं कि आपको ये पीड़ा अनुभव ही नहीं होगी, आप ये महसूस करेंगे जैसे मैं फूलों की सैया पर सो रहा हूं। भीष्म ने कहा तो फिर उपदेश दूंगा। वो राजधर्म युधिष्ठिर को सिखाया। महाभारत के अंदर राजधर्म का जो संदर्भ है उसको आज के जो राजधर्म से जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए जो सब व्यक्ति हैं उनको सीखना चाहिए, तभी इस देश का भला हो सकता है। मैं गुरु शिष्य की बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे 2 गुरुओं की बात निवेदन करूंगा। एक है विश्वामित्र, पहले वो राजर्षि थे, फिर वो ब्रह्मर्षि बन गए। ब्रह्मर्षि बनने के बाद में उन्होंने सोचा कि मेरे पास ये जो दिव्यास्त्र हैं इनका क्या उपयोग है, यदि मैं कुपात्र को दूंगा तो इनका दुरुपयोग होगा, सत्पात्र को दूंगा इनका सदुपयोग होगा। सत्पात्र को के ऊपर ध्यान दिया। उन्होंने सोचा राजा दशरथ के यहाँ राम अवतरित हो चुके हैं, अब मैं ये दिव्यास्त्र उन्हीं को देना चाहता हूँ। दशरथ के यहाँ गए और उनसे कहा कि आपका पुत्र राम जो है मुझे दे दीजिए, ताड़का आदि राक्षस मुझे तपस्या नहीं करने देते, आप मुझे दे दीजिए। दशरथ ने कहा, मुनिवर आप मेरे प्राण ले लीजिए किंतु मैं राम नहीं दे सकता, क्योंकि पुत्र व्यामोह में दशरथ इतने व्याकुल थे कि राम का वनवास होने के बाद में उनका प्राणांत ही हो गया था। वशिष्ठ आए। वशिष्ठ ने कहा, राजन राम मांगते हैं दे दो, इसमें राम का भी कल्याण है, आपका भी कल्याण है, सारे विश्व का कल्याण है। गुरु की बात मान गए, राम को दे दिया। राम ने न केवल उनको दिव्यास्त्र दिए, अपने साथ मथुरा ले गए, रास्ते में अहिल्या का उद्धार भी कराया, राम का विवाह भी कराया। हमारे गुरुओं को इतना अधिकार था, दशरथ को तो बाद में मालूम पड़ा था कि राम जो है इस तरह से विवाहित भी हो गए। मैं वशिष्ठ के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूँ। एक बार वशिष्ठ की इतनी लंबी आयु थी, उसने राम का राज तिलक किया। दशरथ, अज, रघु, दिलीप 5-5 पीढ़ियों का राज तिलक किया।
एक बार दिलीप वृद्ध हो गए, उनके संतान नहीं हुई, तो उन्होंने अपने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव मेरा ऐसा क्या पाप है कि मेरे संतान नहीं हो रही है? यदि मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं परलोक में जाऊंगा तो मेरे पितर मुझे ये कहेंगे, अरे तू हमको जलांजलि देने वाला भी छोड़ के नहीं आया। महाराज मेरे पाप का तलाश कीजिए। वशिष्ठ ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पाप का तलाश करता हूँ। उन्होंने योग बल से तलाश किया और बताया, राजन एक बार आप विमान से यात्रा कर रहे थे, रास्ते में कामधेनु बैठी हुई थी, आपने कामधेनु को प्रणाम नहीं किया, इसलिए उसने श्राप दे दिया कि रे राजा, तू रानियों के पास जाने के लिए इतना आतुर हो रहा है, जा, तेरे संतान ही नहीं होगी। गुरुदेव इसका कोई उपाय भी ढूंढिए। अच्छा ठीक है। गुरुदेव ने फिर समाधि लगाई और फिर राजा से बोलते हैं, राजन कामधेनु तो परलोक में चली गई है, उसकी पुत्री नंदिनी इस समय उपस्थित है, आप उसकी सेवा करो, यदि वो प्रसन्न हो जाएगी तो आपको पुत्र प्राप्त होगा। नंदिनी की सेवा की और नंदिनी ने सोचा कि राजा बनावटी सेवा करता है या वास्तविक सेवा करता है, इसकी परीक्षा लो। चलती चलती एक गुफा के पास में गई, गुफा में से एक सिंह निकला, उसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करते ही गाय रामी, या तो वो वन की शोभा देख रहे थे या तुरंत उनका दृष्टिपात जो है गाय पर हुआ और सिंह को मारने के लिए जो ही तरकस में अपना बाण हाथ डाला, हाथ वहीं चिपक गया। सिंह बोला, अरे राजा, मैं साधारण सिंह नहीं हूँ जो तू मार देगा, मैं भगवान शंकर का गण था, सिंह बना के मुझे यहाँ रख छोड़ा है। पार्वती जब अविवाहिता थी तो इन पेड़ों को उसने अपने स्तनों के दूध से पाला है। ये जंगली हाथी खाद बिटाने के लिए इनसे घर्षण करते हैं, इन पेड़ों की छाल उतर जाती है। तो पार्वती ने कहा शंकर से, प्रभु जैसे स्कंद और गणेश पर मेरा स्नेह है, उतना ही स्नेह इन पेड़ों के ऊपर है, इनकी आप रक्षा की व्यवस्था कीजिए। तो मुझे सिंह बना के उन्होंने यहाँ रख दिया। मैंने कहा, महाराज मेरे भोजन की व्यवस्था भी तो करो। तो उन्होंने कहा, जो तेरी गुफा के पास गाय आ जाए वही तेरा भोजन है, ये मेरा भोजन है। राजा बोला, सिंह देवता तेरे को भोजन ही तो चाहिए, इसको छोड़ दो, मुझे खा लो। अरे राजन, ऐसी पता नहीं तू कितने गाय दे करके गुरु को राजी कर सकता है, तो एक गाय के लिए तेरा जीवन कुर्बान कर रहा है। तो एक वाक्य था दिलीप का, यशस् शरीरे भव में दयालु, मेरा जो यश रूपी शरीर है उस पर दया करो, यह हार्ड मांस का शरीर है, इस पर दया करने की जरूरत नहीं है। सिंह गायब होगा। गाय ने कहा, मैं तेरी परीक्षा ले रही थी, तू परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, मेरा दूध पी, तेरे संतान हो जाएगी। उसने कहा, नहीं, इस दूध पर पहला अधिकार आपके बछड़े का है, फिर जो है गुरुदेव का है, फिर जो बचेगा दूध उसको मैं स्वीकार करूंगा। उसके बाद रघु हुआ। इसी प्रसंग को मैं आगे बढ़ाते हुए रामकृष्ण और परमहंस जो गुरु शिष्य थे उनके बारे में अपनी वाणी प्रकट करता हूँ। विवेकानंद युवावस्था में इतने मेधावी थे कि गुरु भी उनकी बुद्धि के आगे स्तब्ध रहते थे। मेधावी होने के साथ साथ वो यदा कदा गुरु से तर्क वितर्क भी कर लिया करते थे, फिर भी गुरु उनसे कभी नाराज नहीं हुए। एक दिन विवेकानंद के सिर पर हाथ रखा, ऐसा महसूस हुआ जैसे भूकंप हो रहा हो, जैसे ब्रह्मांड हिल रहा हो। हाथ हटाया और बोले, विवेकानंद तेरे में एक ही मैंने कमी छोड़ी थी कि तेरे सिर पर हाथ नहीं रखा, आज तेरे को सारा ज्ञान आ गया और आज की तारीख में तू ऐसा युवा है कि विश्व के अंदर कोई युवा तेरे मुकाबले का नहीं है। जाओ, शिकागो के अंदर एक धर्म सभा हो रही है,
उसमें तुम भारत का प्रतिनिधित्व करो। उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा मान ली, किंतु शिकागो तक जाने के लिए उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी। खेतरी नरेश के पास गए। खेतरी नरेश ने पूरा आने जाने का जो व्यय है उसको बाहर को स्वयं वहन करके और द्रव्य उपलब्ध करा दिया। विवेकानंद शिकागो पहुँचे। शिकागो उस समय विषय पूर्व निर्धारित नहीं होता था, तत्क्षण विषय दिया जाता था। विवेकानंद को विषय दिया गया पूर्ण, जीरो बिंदु। उन्होंने अपना भाषण प्रारंभ किया, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और इस विषय पर 72 घंटे बोले। आपको आश्चर्य होगा कि कोई व्यक्ति 72 घंटे बोल सकता है, किंतु उन्होंने अनेक पारियों में जो इस विषय पर प्रतिपादन किया उसका कुल टाइम 72 घंटे का था। वहाँ अपना विषय पूरा होने के बाद में कुछ नारियां भी थी। उन्होंने विवेकानंद से प्रश्न किया कि कृष्ण में ऐसी क्या विशेषता थी कि इतनी गोपिकाएं उसके पीछे पागल रहती थी। तो विवेकानंद ने उनके भी प्रश्न का उत्तर दिया, एक ऐसा रोचक दृष्टांत तो उनको सुनाया और उसको बीच में बंद करके चल दिए। वो महिलाएं उनके पीछे गई, अरे साहब इसको पूरा कीजिए, हमको तो रात में नींद नहीं आएगी। तो विवेकानंद ने कहा कि आप मेरे ही पीछे पड़ गई, कृष्ण तो पता नहीं 16 कलाओं के अवतार थे, कैसे दिव्य पुरुष थे। इसी तरह से हमारे यहाँ गुरु शिष्य के रूप में रामानंदाचार्य एक ऐसे शिष्य हुए हैं अपने गुरु के। आज भी हमारे जयपुर में रामानंद के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित है। आगरा में पुण्य सदन और सुशीला नाम के 2 ब्राह्मण दंपति थे, वो वृद्ध हो गए थे, उनके संतान नहीं हुई थी। उन्होंने इतनी घोर तपस्या की कि जैसे पार्वती ने पत्ते खाना बंद कर दिया था, अपर्णा उसका नाम हो गया था, उन्होंने भी पत्तों तक को भी त्याग दिया। स्थिति उनकी बिगड़ने लगी। रात्रि में उनको एक ब्रह्मचारी के रूप में किसी अज्ञात शक्ति ने दर्शन दिए और वो बोले, प्रातःकाल होते ही तुम अपने घर चले जाओ, मैं स्वयं पुत्र रूप में 9 महीने बाद में आपके यहाँ जन्म लूंगा। 9 महीने बाद में बालक का जन्म हुआ। चारों वेद स्तुति गान करने के लिए पहुंचे, ब्राह्मण का रूप बना करके। पुण्य सदन ने कहा, ब्राह्मण देवताओं आप रुक बैठिए, मैं आपके लिए दक्षिणा लाता हूँ। इतने में चारों ब्राह्मण गायब हो गए। बाहर जो है देखा, कोई कहीं नहीं मिला। आकाशवाणी हुई, अरे पुण्य सदन, हम दक्षिणा लेने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, हम चारों वेद हैं। तुम्हारे घर में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ है जो महान प्रतिभावान है, ईश्वर का अंश है, हम तो उसका गुणगान करने के लिए आए थे। तब पुण्य सदन को मालूम पड़ा कि ये कोई बालक असाधारण बालक है। 5 वर्ष का बालक हो गया। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसको लेकर के वाराणसी पहुँचे। उनके गुरु राघवानंदाचार्य ने उनको देखते ही, उनका चेहरा देखते ही अनुभव कर लिया कि ये बालक परम मेधावी बालक है। और पुण्य सदन से कहा, आप जाइए, इसे मैं पढ़ाऊँगा। ब्रह्मचर्य काल जब तक पूरा हुआ तब तक गुरुदेव ने समस्त विद्याएं उनको पढ़ा दी और सारे शास्त्र उनको यथावत कंठस्थ मौजूद थे। ब्रह्मचर्य काल पूरा होते ही पुण्य सदन और सुशीला वहाँ पहुँचे तो गुरुदेव कहते, अरे रामानंद, तेरा ब्रह्मचर्य काल पूरा हो गया, तुम्हारे माता पिता तुमको लेने के लिए आए, जाओ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। रामानंद सुस्त हो गए। गुरुदेव ने पूछा, क्या कारण है, इतने उदास क्यों हो गए? गुरुदेव, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। मैंने जब जब दर्शन दिया था
उसी वक्त मैंने कह दिया था मैं आपके पुत्र की इच्छा पूरी कर दूंगा, किंतु गृहस्थ नहीं बनूंगा। तो गुरुदेव बोले, संन्यास में कैसे जा सकते हो? हमारे शास्त्रों का, हमारे ऋषियों का ये कथन है कि पहले ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। कैसे जा सकते हो सीधे? तो रामानंद के मुख से एक वाक्य निकला, यदा विरजेत तदा प्रव्रजेत। जब भी वैराग्य हो संन्यास लिया जा सकता है। गुरु कुपित हुए, उन्होंने कहा, अच्छा मेरे को ज्ञान सिखाता है, अब इसी विषय पर तेरे और मेरे बीच में शास्त्रार्थ होगा। विद्वानों की सभा एक बुलाई गई, निर्णायक निश्चित किए गए, गुरु और शिष्य के बीच में शास्त्रार्थ हुआ। उसमें गुरु पराजित हो गए और शिष्य की विजय हो गई। राघवानंदाचार्य रामानंद से कहते हैं, रामानंद, पुत्रात् शिष्यात् पराजयम। एक आदर्श गुरु की ये इच्छा होती है कि मैं मेरे जीवन में यदि हारूं तो मेरे शिष्य से हारूं। एक आदर्श पिता की इच्छा होती है कि मैं जिंदगी में हारूं तो मेरे पुत्र से हारूं। अर्थात पुत्र और शिष्य पिता और गुरु से भी बढ़कर निकलने चाहिए। आज मेरी विजय हो गई, मैं तुम्हें दीक्षा भी मैं ही दूंगा। उनको संन्यास होने की दीक्षा दी गई। उस सारे दृश्य को जो माता सुशीला है वो देख रही थी। उसने निश्चित कर लिया कि अब ये पुत्र मेरे साथ नहीं जाएगा। उसके आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। रामानंद ने जब माता को देखा तो माता से कहा, माता आप कुंती बन जाओ, अश्रु प्रवाहित मत करो। एक ब्राह्मणी के लिए कुंती ने अपने पुत्र भीम को बलिदान के रास्ते पर उतार दिया था। इस समय भारत की ये दशा है। मैं आपका एक घर का कुलदीप न बन करके पता नहीं कितने घरों का कुलदीप बनूंगा। माता, इस समय वेद और धर्मशास्त्र जलाए जा रहे हैं। देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं उनको सीढ़ियों में चिनाया जाता है, फिर ये म्लेच्छ उन पर पैर रख करके और छत के ऊपर जाते हैं। माता, गोहत्या हो रही है, पातिव्रत्य धर्म नष्ट हो रहा है। मैं न जाने कितने घरों का कुलदीप बनूंगा, मुझे जाने की आज्ञा दो। भारत भ्रमण की स्वीकृति मिल जाती है माता से। मैं एक दृष्टांत देकर करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जगन्नाथपुरी में जब जाते हैं तो जगन्नाथपुरी के नगरवासी रामानंद से कहते हैं, प्रभु, हमारे घर के सामने हमारे बालक खेलते रहते हैं। ये समुद्र जब चाहे तब अपने तरंगों को, लहरों को यहाँ तक, और हमारे बालक बह जाते हैं और हम रोते हुए ही रह जाते हैं। समुद्र में मगरमच्छ आदि उनको खा जाते हैं। आप हमारी कोई रक्षा कीजिए। उनकी पीड़ा को सुन करके रामानंद ने वहाँ एक जलस्तंभनी प्रक्रिया के द्वारा रेखा खींची और उस समुद्र को कहा, ए समुद्र, हम उन ऋषियों की संतान हैं जो समुद्र को 3 चलू कर गए थे। आज के बाद में इस रेखा को उलांघ करके इधर आ गए तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर दूंगा। ये 13वीं शताब्दी की बात है। अब तक समुद्र उस सीमा को उलांघ करके और इधर नहीं आया। अंत में प्रयागराज जाते हैं जहां उनकी जन्मभूमि थी। प्रयाग के निवासियों को ये मालूम पड़ा कि रामानंद आ रहे हैं। अपार भीड़ उमड़ गई। न केवल प्रयाग के बल्कि आसपास के गांवों के, शहरों के, ढाणियों के व्यक्ति इकट्ठे हो गए। माता पिता भी पहुंचे कि आज हम हमारे लाल के दर्शन करेंगे, पुत्र के दर्शन करेंगे। उस भीड़ के अंदर माता दब गई। मंच से जब रामानंद ने देखा तो दौड़े और अपनी माता को, अपने पिता को, जो वृद्धावस्था में थे, जो झुक गए थे, जो लकड़ी लेकर के चल रहे थे, अपने मंच पर लाए, उच्च सिंहासन के ऊपर उनको बिठाया और अपना व्याख्यान प्रारंभ किया।
उन्होंने जब अपना व्याख्यान प्रारंभ किया तो इतनी तालियां बजी, इतने जय जयकार हुए कि आकाश गूंज गया। माता पिता इस दृश्य को देख करके इतने आनंदित हो गए, इतने हर्षातिरेक में पहुंच गए कि उनका प्राणांत हो गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। रामानंद 15 दिन तक प्रयाग में रहे और अपने माता पिता का अंतिम संस्कार उन्होंने वहीं पर किया। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक निवेदन और करना चाहता हूं। कुछ प्रच्छन्न गुरुत्व भी इसके पीछे एक कारण है। हमारे एक विद्वान ने काव्य के हेतु बताते हुए कहा है, शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यादवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। उसमें सबसे पहले शक्ति को हेतु बतलाया है। शक्ति एक ईश्वरीय कृपा है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। सब जानते हैं कालिदास महामूर्ख था और किसी विद्वानों के छद्म से उसका विद्योत्तमा से विवाह हो गया था, किंतु प्रथम रात्रि में जब वो उष्ट्र को उष्ट्र नहीं बोल सका और ऊँट रे बोला तो विद्योत्तमा समझ गई कि ये महान अज्ञानी है, मेरे को इन विद्वानों ने गलत फंसा दिया। उसको क्रोध आया, उसने धक्का दिया और कालिदास गिर पड़ा। सामने देवी का मंदिर था। देवी ने सोचा कोई ऐसा भक्त जो है आज आएगा जो प्राणांत कर रहा है मेरे सामने, तो उसने कहा वरम ब्रूहि। कालिदास क्या जाने वरम ब्रूहि क्या होता था। उसने सोचा ये कोई महिला है, मुझे पूछती है कैसे गिर गया। तो उसको विद्योत्तमा भी बोलना नहीं आता था। उसने कहा विद्या विद्या, कि विद्या ने मेरे धक्का दिया इसलिए मैं गिर गया। देवी ने समझा ये विद्या चाहता है, तो उसने कहा तथास्तु। इतना कहते ही कालिदास को ये बोध हो गया कि मैं एक नारी के द्वारा अपमानित हुआ हूँ, इसलिए मुझे विद्याध्ययन करना चाहिए। विद्याध्ययन किया, घर पर आए। घर पर आकर के और कहते हैं अनावृत कपाटियो द्वारम देहि, तो अंदर से आवाज आती है अस्ति कश्चित वाग विशेष है। वो तीनों शब्द लेकर के कालिदास चले जाते हैं। अस्ति के ऊपर अष्टुत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परौ तोय निधे वगाय स्थित पृथिव्यायु मानदंड कुमार संभव की रचना करते हैं। फिर कश्चित के ऊपर कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त शापे नास्तंग अमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तु यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु स्निग्धच्छाया तरसुवस्तिम रामगिरियाश्रमेशु। ये जो है मेघदूत का निर्माण करते हैं। इसके बाद में वाग, तो वाग के ऊपर वागर्थाय संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इस तरह से कालिदास महामूर्ख था और वो भगवती की कृपा से इतना विद्वान हुआ जो आपके सबके सामने है। मैं इसी क्रम के अंदर एक दृष्टांत आपको और निवेदन करना चाहता हूँ। रामभद्राचार्य आज भी विद्यमान है और जन्म से अंधे हैं, और जब वो बोलते हैं तो अच्छे अच्छे विद्वान सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये जन्मांध व्यक्ति, इसने न कोई किताब देखी न कोई ग्रंथ देखा, आखिर में इतना कहाँ से बोलता है। तो स्वयं इस बात को कहते हैं कि ये कोई भगवान की कृपा है। इसलिए ये प्रच्छन्न गुरुत्व भी जो है एक कारण है। इसके अतिरिक्त कृपालु जी महाराज अभी कुछ समय हुआ है उनको दिवंगत हुए। वो जब भी व्याख्यान करते थे अपने विषय को प्रमाणित करने के लिए उस ग्रंथ का नाम लेते थे, उसके अध्याय का नाम लेते थे, उसके श्लोक का नाम लेते थे। संस्कृत वाङ्मय तो बहुत विशाल है, आखिर में उनको इतना ज्ञान कहाँ से आ गया।
तो उनके भाषण को सुनकर के भी विद्वानों की एक ही आवाज़ निकलती थी कि ये कोई सरस्वती की कृपा है, ये कोई भगवान की कृपा है। तो प्रच्छन्न गुरुत्व भी हमारे यहाँ एक 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 बात रही है। इसी बात को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। हमारे मुरारी बापू जहाँ भी जाते हैं, बोलते हैं, तो जो उनको विषय दे दिया जाता है उस विषय पर 5-5, 7-7 दिन तक उसी विषय पर बोलते रहते हैं। इतने ज्ञान की गहनता उनको कहाँ से मिली? इन सब उदाहरणों से ये परिज्ञात होता है, ये लक्षित होता है कि वो शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्यादिवेक्षणात्, वो शक्ति है, वो एक प्रच्छन्न गुरुत्व है, वो ईश्वर की कृपा है। मैं इस विषय में आगे एक निवेदन करना चाहता हूँ। भारत जगत गुरु कहलाया, क्या सामान था? भारत ही क्यों कहलाया? हमारा आध्यात्मिक दर्शन, हमारा विशाल वाङ्मय, उसकी वजह से इस विश्व के अंदर भारत जो है वो जगत गुरु कहलाया। इतना अधिक विवेचन मैं नहीं कर सकता, किंतु 2 पुस्तक ऐसी हैं। महाभारत में व्यास जी ने 1,00,000 श्लोक लिखे हैं, रामायण में वाल्मीकि ने 40,000 श्लोक लिखे हैं। क्या आज हम ऐसे विद्वान की कल्पना कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मेरे अंतिम बिंदु पर आना चाहता हूँ। हमारे द्वितीय राष्ट्रपति महामहिम सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने अपने जन्मदिन को 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाए जाने के लिए अपनी कामना इच्छा व्यक्त की थी। आज संपूर्ण भारत के अंदर ये दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये शिक्षक से ही राष्ट्रपति बने थे। इनकी दृष्टि में शिक्षक एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु थी। मैंने अभी निवेदन किया द्वितीय राष्ट्रपति, किंतु वो शिक्षक समुदाय के लिए, शिक्षक जगत के लिए एक अद्वितीय पुरुष थे। ये दिवस, ये संस्कृत दिवस शिक्षक के गौरव, महत्व, सम्मान, गांधीर्य और यश का परिचायक है। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पूर्व पुष्प दंतदार द्वारा प्रणीत जो महिम्न है उसकी एक पंक्ति सुना करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो पंक्ति है, नास्ति तत्वम गुरोः परम, गुरु से बढ़कर इस धरती पर कोई तत्व नहीं है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।